Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let alpha and beta be the roots of x square minus 6x plus minus 2 is equal to 0, with alpha is greater than beta, and if alpha n is equal to a n alpha n minus beta n, then the value of a 10 minus 2a8 divided by 2a9. तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एनी इक्वेशन देन it will satisfy the equation. अगर किसी का रूट है तो इक्वेशन को फॉलो करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से हमने बोला सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है. तो हम यहाँ से अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसको इनको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड अब देखो, इसको फर्स्ट नहीं बोलते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा? 6 अल्फा प्लस 2. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं. अब सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी? बीटा स्क्वायर जो है वो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा. बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बनेगा. यहाँ से बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2 बनेगा. दिस इज सेकंड इक्वेशन. ये हमारे पास होगा. अब देखो, यहाँ से हमारे पास क्या है? ए 10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 है. तो सबसे पहले हमने ए 10 देखा, तो ए 10 कितना आएगा? देखो, ए 10 हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अल्फा टू दी पावर 10 फाइंड आउट करना होगा. तो अल्फा टू दी पावर 10 के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को ए टू दी पावर अल्फा टू दी पावर किससे? 8 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो अल्फा टू दी पावर 8 से मल्टीप्लाई करते ही अल्फा टू दी पावर 10 बन जाएगा इधर, तो और ये हो जाएगा 6 अल्फा टू दी पावर 9 और प्लस का 2 अल्फा टू दी पावर 8 बन जाएगा. ये बन जाएगा हमारे पास. अब देखो, इस सिमिलरली एंड हम बीटा 8 10 का वैल्यू भी देख सकते हैं. वो कितना हो जाएगा? 6 अल्फा टू दी पावर 9 प्लस 2 बीटा, सॉरी बीटा रख रहे हैं तो बीटा यहाँ पे आ जाएगा. बीटा टू दी पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ये बन जाएगा. अब देखो, हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए एन फाइंड आउट करना है, ए 10 फाइंड आउट करना है. तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10 आ जाएगा. ये बन जाएगा हमारे पास. तो ए 10 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा. देखो, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10 है, तो अल्फा टू दी पावर 10 कितना है? 6 अल्फा टू दी पावर 9 माइनस, देखो 6 अल्फा टू दी पावर 9 प्लस बीटा टू 2 अल्फा टू दी पावर 8 है. ये है हमारे पास. और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा बीटा टू दी पावर 10 है. तो बीटा टू दी पावर 10 कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस 6 बीटा टू दी पावर 9 एंड माइनस 2 बीटा टू दी पावर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा. ये बन जाएगा हमारे पास. अ, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 9 है और ये 8 है, सॉरी ये 8 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है. ये बनेगा हमारे पास. ये हमने सारी वैल्यूज रख दी. अब देखो, यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है, देखो क्या फाइंड आउट करना है? ए 10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9. तो ए 10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 ये फाइंड आउट करना है. सारी वैल्यूज हमने रखी. तो यहाँ पे ए 10 रखा तो 6 अल्फा टू दी पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू दी पावर 8 बनेगा, और फिर माइनस 6 बीटा टू दी पावर 9 माइनस 2 बीटा टू दी पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा माइनस 2. अब देखो, ए टू दी पावर 8 है, तो ए टू दी पावर 8 को क्या लिखोगे? अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8 बनेगा. एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है? 2. यहाँ पे ए 9 है, तो ए 9 कितना हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास? माइनस में है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये बन गया हमारे पास में. अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे देखो, 2 अल्फा टू दी पावर 8 2 बीटा टू दी पावर 8 से ये कैंसिल आउट जाएंगे 2 के साथ. तो यहाँ पे कितना बनेगा? 6 अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9 बनेगा. ये किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया. तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा. इट मीन्स द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.